Hello everyone, I am Dr. Ankit Rathi. I am consultant pulmonologist and a critical care specialist at Rathi Hospital, Jodhpur, Rajasthan. So I will be talking about pulmonary hypertension. As you all know, 5th of May is celebrated every year as a World pH Day. And the message behind celebrating this day is that we want to raise awareness about the disease. So what is pulmonary hypertension? It is a group of heterogeneous disease, often misdiagnosed, and in simple language, it is caused by increased blood pressure in the blood vessels of your lungs. To make it more simple, जब हमारी फेफड़ों की जो रक्त वाहिनियां हैं उनके अंदर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. इतना कॉमन बीमारी नहीं है पर इतनी अनकॉमन भी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑफन मिसडाइग्नोस्ड. And it is often misdiagnosed. Diagnosis happens very late in the course of the disease. Generally जो incidence है वो 15 से 50 cases per million इंडिया में है इसके, और वो मैंने बताया जैसे बहुत frequently missed disease है. क्लासीफाई करते हैं हम इसको 5 ग्रुप्स के अंदर, जो WHO क्लासिफिकेशन है ग्रुप 1 to ग्रुप 5, और हर एक ग्रुप में अलग तरह की बीमारियां हैं जो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड करती है, उनको रखा गया है. जैसे ग्रुप 1 जिसके अंदर हमने PAH रखा है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, विच इज कॉज्ड बाय अदर HIV या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज या इनहेरिटेड डिजीज से. ग्रुप 2 में लेफ्ट हार्ट डिजीज के कारण ये प्रॉब्लम होती है. ग्रुप 3 में क्रोनिक लंग डिजीज के कारण ये प्रॉब्लम होती है. ग्रुप 4 एक ऐसी बीमारी है जो CTEPH बोलते हैं, जिसको हम क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन. दिस इज द ओनली क्योरेबल फॉर्म ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इट इज फुल्ली क्योरेबल बाय सर्जिकल मीन्स. ग्रुप 5 में कुछ मिसलेनियस डिजीजेज हैं जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल डिजीज या सार्कोइडोसिस, इनको रखा गया है जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है. तो ये तो रही बीमारी के क्लासिफिकेशन की बात. उसके आगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मरीज को इस बीमारी के बारे में जागरूक कर सकते हैं. वो है, एक तो है कि डिस्निया मतलब सांस फूलना. पहले इनिशियली थोड़ा चलेंगे तो सांस फूलेगा, धीरे धीरे ये सांस फूलना बढ़ जाएगा और बैठे बैठे भी पेशेंट का सांस फूलने लगेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम है कि जब सांस फूलने का कोई भी कारण प्रतीत नहीं हो रहा हो तो इस बीमारी के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ये बीमारी साइलेंट बीमारी होती है जो कि ये प्रॉब्लम करती है. उसके साथ और दूसरे जो सिम्टम्स आते हैं वो है, एक तो फटीक होना, बहुत आसानी से बिल्कुल शक्ति नहीं रहना बॉडी में, इस तरह की धारणा बनी रहती है पेशेंट्स की. उसके बाद में साथ में कभी कफ में खून आना, चेस्ट पेन होना, पैरों में सूजन आ जाना, गले में खराश होके आवाज़ चेंज हो जाना, ये सब चीज़ें साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं. इसको पता लगाने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि CT स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी, ECG, एक्सरे, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम वो पता लगाया जाता है कि ये बीमारी हो रही है तो कितनी सीवियर है और क्या कोई दूसरी बीमारी है इस बीमारी को करने के पीछे में. जनरली कोई दूसरी बीमारी होती है जो कि इस बीमारी को पैदा करती है. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये इडियोपैथिक भी होती है, मतलब इसका कोई कारण नहीं निकलता है. इसका ट्रीटमेंट जनरली मेडिकल और सर्जिकल दो चीज़ों से होता है. मेडिकल ट्रीटमेंट जनरली जब कोई कारण नहीं होता है, या फिर क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज है, ग्रुप 4 डिजीज है जिसके अंदर हम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आजकल बहुत अच्छी रिसर्च हुई है और बहुत सारी नई दवाइयाँ आई है जो कि इसके ट्रीटमेंट में बहुत कारगर साबित हो रही है. दूसरा तरह का ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जो पेशेंट्स हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज के, जिसके अंदर कुछ रुकावट हो गई है खून की नलियों के अंदर, जो रुकावट वाली जो क्लॉट्स बने हैं उसको हम सर्जरी करके निकाला जाता है इन क्लॉट्स को, और इस बीमारी को पूरी तरह से रिवर्स किया जाता है. तो मैं इस वर्ल्ड पीएच डे पे आपको यही स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि इग्नाइट द होप. ये हमारा जो इस बार का थीम है, इग्नाइट द होप. इग्नाइट द होप मतलब है कि हम इस बीमारी के बारे में मैसेज फैलाएं कि ये बीमारी अनक्योरेबल नहीं है, होप है, और इस बीमारी से भी आगे लड़ा जा सकता है और पेशेंट अपनी स्वस्थ जिंदगी आगे जी सकती है. थैंक यू.